जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। लेकिन सीधे सवाल पर जाने से पहले अभाज्य गुणनखंड का बेसिक समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर है तो एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले समझिए प्राइम नंबर क्या है। देखिए, जिस संख्या के केवल दो फैक्टर होते हैं, जिस संख्या के केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी एक और स्वयं वो संख्या, एक और स्वयं यानी खुद वो संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, समझ रहे हैं। इन सभी के दो ही फैक्टर है, एक और स्वयं वो संख्या। जैसे दो के दो फैक्टर है, 2 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, क्लियर है। 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी जिसके दो ही फैक्टर हो, जो स्वयं और एक से कटे, वह क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए अब समझिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या है। देखिए, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में लिखना उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए 10 है, प्राइम फैक्टर में लिखना है, यानी 2 × 5, ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। अभाज्य संख्या में लिखे इस संख्या को, 2 और 5 में लिखे, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है यहां तक? अब एक बहुत जरूरी सवाल, प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय 2 से ही शुरुआत क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए हमें 10 का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, तो 2 से ही करते हैं। 2 × 5 = 10, 5 एक बार में, 2 से ही शुरू किए ना। आखिर हम 2 से शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? सबसे छोटी प्राइम नंबर है। इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि दी गई संख्या 2 से विभाजित होती है कि नहीं। अगर होती है तो 2 से भाग देते हैं, और जब तक 2 से भाग होता है भाग देते रहते हैं। जब 2 से भाग होना बंद हो जाए तो अगली प्राइम नंबर 3 से देखते हैं कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं। 3 से नहीं लगेगा तो अगली प्राइम नंबर 5 से देखेंगे कि 5 से भाग लग रहा है कि नहीं। फिर जरूरत के अनुसार 7, 11, 13 से भाग देते हैं। क्लियर है यहां तक? यानी यहां हम मनमानी संख्या से भाग नहीं दे सकते, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 18 है, तो डायरेक्ट हम 9 से भाग नहीं दे सकते, समझ रहे हैं बात। यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर से ही भाग देना शुरू करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है बड़ी से बड़ी संख्या का, उसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 120 और 144 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को एक एक करके बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 120 को हम तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में, तो कितने से जाएगा? 2 से। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? 2 है, इसलिए 2 से हम भाग दे रहे हैं। 60 बार में जाएगा, फिर से 2 से तो 30 बार में, फिर 2 से तो 15 बार में, फिर 2 से 3 से तो 5 बार में, और फिर 5 से जाएगा 1 बार में। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यानी हम इसको 2 के पावर 3 गुणा
3 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। दूसरा नंबर है 144। 144 इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एक बार में, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 के 9 और फिर 3 से एक बार में। क्या प्राप्त हुआ हमें? तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4, यानी 2 कितनी बार है? 4 बार है, गुणा 3 के पावर 2, यानी 3 2 बार है तो 3 के पावर 2। दोनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में क्या किया हम लोग? तोड़ दिए। अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, अब इनका एलसीएम क्या होगा? देखिए यहां 2 की पावर 3 और यहां 2 की पावर 4, तो इसमें जो बड़ी घात होगी उसी को हम लेंगे। 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 4, तो क्या करेंगे? 2 की पावर 4 लेंगे। क्लियर है। 2 की पावर 3 नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? अब क्या है? 3 की पावर 1 यहां है 3 की पावर 2, तो यहां बड़ी घात 3 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2। अब क्या बचा? 5, यहां 5 नहीं है तो 5 की पावर लिख देंगे। अब इसको अगर हम गुणा करते हैं 2 की पावर 4, यहां देखिए, यानी 2 4 बार गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक। 3 के पावर 2 यानी 9 लिखेंगे, 3 के 9 और गुणा 5। अब इसको गुणा कर दीजिए। 16वां 44 से, 16 में 9 से गुणा कीजिएगा, कितना होगा? 144 गुणा 5, गुणा कीजिए। 5 का 20 के 0 हार्सिल 2, 5 का 20 2 22 के 2 हार्सिल 2, 5 एक बार में 5, 5 2 7, 720, यानी 120 और 144 का एलसीएम क्या होगा? 720। तो मेरे दोस्त इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में दी हुई संख्या को तोड़ेंगे। इसके बाद हर फैक्टर की सबसे बड़ी घात लेंगे। जैसे हमने यहां 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो बड़ी घात 2 की पावर 4 है, इसलिए हमने यहां 2 की पावर 4 लिया, यानी बड़ी घात को लेंगे। समझ रहे हैं बात को ना? फिर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही उस संख्या का एलसीएम होगा। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी हमारे भाई इसको सीख सके, समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।